जय श्री कृष्ण भक्तों। हमारा भारत वर्ष जो है उत्सव धर्मी देश है। इस देश में समय समय पर अलग अलग त्योहार आते हैं और उन त्योहारों को मनाने की विधियां भी अलग अलग हैं। इसी क्रम में अब हमारा जो निकटस्थ पर्व है त्योहार वह है हरियाली तीज। और हरियाली तीज कल अर्थात 7 अगस्त 2024 को आ रहा है। और इस हरियाली तीज के बारे में कुछ कहूं, मेरे मन में विचार आया। कहते हैं कि समस्त उत्तर भारत में ये जो तीज का पर्व है, हरियाली तीज का पर्व है, बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इसे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे श्रावणी तीज, हरियाली तीज तथा कजली के तीज के रूप में माना जाता है। बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, दतिया, महोबा और आदि क्षेत्रों में इसे हरियाली तीज के नाम से व्रतोत्सव रूप में मनाते हैं। प्रातःकाल उद्यानों में आम, अशोक के पत्तों सहित टहनियां, पुष्पगुच्छ लाकर घरों में पूजा स्थान के पास स्थापित झूले को उनसे सजाते हैं और दिन भर उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह को झूले में रखकर श्रद्धा से झुलाते हैं। साथ में लोक गीतों को मधुर स्वर से गाते हैं। ओरछा, दतिया और चरखारी का तीज पर्व श्री कृष्ण के डोलारोहण के रूप में वृंदावन जैसा दिव्य दृश्य उत्पन्न कर देता है। बनारस, जौनपुर आदि पूर्वांचल के जनपदों में तीज पर्व अर्थात कजली तीज ललनाओं के कजली गीतों से गुंजायमान होकर अद्भुत आनंद देता है। प्रायः विवाहिता नवयुवतियां श्रावणी तीज को अपने मातृगृहों अर्थात पीहर में अपने भाइयों के साथ पहुंचती हैं, जहां अपनी सखी सहेलियों के साथ नववस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर सायंकाल सरोवर तट के समीप उद्यानों में झूला झुलाते हुए कजली तीज के गीत गाती। राजस्थान के तीज पर्व ऋतुत्सव के रूप में सानंद मनाया जाता है। सावन में सुरम्य हरियाली को पाकर तथा मेघ घटाओं को देखकर लोक जीवन हर्षोल्लास से यह पर्व हिल मिलकर मनाता है। आसमान में घुमरती काली घटाओं के कारण इस पर्व को कजली तीज अथवा हरियाली के कारण हरियाली तीज के नाम से पुकारते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहिता वधुएं इस पर्व को मनाने के लिए एक दिन पूर्व से अपने हाथों तथा पांवों में कलात्मक ढंग से मेहंदी लगाती हैं, जिसे मेहंदी मांडना के नाम से जाना जाता है। दूसरे दिन वे प्रसन्नता से अपने पिता के घर जाती हैं, जहां उन्हें नई पोशाकें, गहने आदि दिए जाते हैं तथा भोजन पकवान आदि से तृप्त किया जाता है। राजस्थानी लोक गीतों के अध्ययन से पता चलता है कि नवविवाहिता पत्नी दूर देश गए अपने पति की तीज पर्व पर घर आने की कामना करती है। तीज पर्व संबंधी अन्य लोक गीतों में नारी मन की मार्मिक मनोभावना इस प्रकार सुंदर रूप में व्यक्त हुई हैं। सावोणीरी कजली तीज साजन प्यारा पावना जी,
इत्यादि जो है इन पदों से जो है सुसज्जित ये जो गीत होते हैं वो गीत गाए जाते हैं। इस तीज त्योहार के अवसर पर राजस्थान में झूले लगते हैं और नदियों या सरोवरों के तटों पर मेलों का सुंदर आयोजन होता है। इस त्योहार के आसपास खेतों में खरीफ फसलों की बुआई भी शुरू हो जाती है, अतः लोक गीतों में इस अवसर को सुखद, सुरम्य और सुहावने रूप में मनाया जाता है। मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई के लिए कृषक तीज पर्व पर वर्षा की महिमा मार्मिक रूप से व्यक्त करते हैं। प्रकृति एवं मानव हृदय की भव्य भावना की अभिव्यक्ति तीज पर्व में निहित है। तीज पर्व कज्जली तीज, हरियाली तीज, श्रावण तीज की महत्ता स्वतः सिद्ध है। तो भक्तों, जैसा कि हमने आरंभ में ही निवेदन किया था, कल यानी 7 अगस्त बुधवार को कज्जली तीज है, हरियाली तीज है, अलग अलग जो भी नाम आप लोगों के प्रचलित हैं वो उसी रूप में हम इसको ले सकते हैं। तो इसकी क्या महिमा है, क्या महत्ता है, इसके बारे में कुछ बताने की इच्छा हुई तो मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। आशा करता हूँ आप मेरे इस प्रयास को अवश्य सराहेंगे और मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक मेरे संदेशों को पहुंचाने का जो आप कार्य कर रहे हैं उसको और भी तीव्र गति से, द्रुत गति से करते रहेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णाय नमः।